दिल्ली की अगर हम बात करें तो चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। दिल्ली 2022 के लिए कितनी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? हमारे बीच में महावीर जी हैं, जो कि रामनगर वार्ड की बात करें तो वार्ड अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। महावीर जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नया वर्ष कल से आरंभ होने जा रहा है, क्या बधाई, क्या शुभकामना देंगे? सबसे पहले तो राहुल भैया, आपको और आपके दर्शकों को और दिल्ली के सभी वासियों को नए साल की शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। क्या कहेंगे चुनावी दंगल 2022? चुनावी दंगल की तैयारी है, हम पूर्ण रूप से तैयार बैठे हैं जी। और जो हमारी तैयारी है ज़मीन पे वो हम कर चुके हैं। हम तैयार हैं, जब भी आयोग घोषणा करेगा हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वर्तमान पार्षदों की बात करें तो चौमुखी विकास का बखान ऐसे कर रहे हैं जैसे वास्तव में वार्ड में काम हुए हैं। क्या वास्तव में काम हुए हैं? बीजेपी का तो जो जितना भी नेतागण है, चाहे किसी लेवल पे हो, चाहे वार्ड पे हो, चाहे क्षेत्रीय आधार पे कोई भी हो, इन्हें झूठ के अलावा कुछ नहीं है। कोई भी एक ये 5 काम गिना दें इस वार्ड में कि ये 5 काम हमने पूर्ण कर दिए, और पिछले 15 साल के 10 काम गिना दें कि जी 15 साल में 10 काम करें, कोई काम नहीं हुआ। कल एक चैनल पर काफ़ी पार्षद ने, जो वर्तमान पार्षद है, उन्होंने काफ़ी बखान करा कि हमने चौमुखी विकास करा है वार्ड के अंदर। नहीं, वो कल पहली बात तो उस चैनल पे मैंने भी उसको देखा है। 5 काम उन्होंने बताए थे, जिसमें प्रस्तावित काम बताए। टोटल प्रस्तावित काम पूर्ण कोई नहीं बताया किसी तरह का भी। और दूसरी बात है, वो जो बात कहना चाह रहे थे पार्षद और यहाँ का विधायक, एमपी, तीनों मतलब ट्रिपल इंजन सरकार है, जिसमें एक भी आज तक रोड़ा कहीं नहीं लगा, किसी भी सड़क में, नाली में, कहीं भी। बहन सरिता सिंह नहीं बनी। बहन सरिता सिंह के टाइम में जितना विकास हो चुका उससे आगे 1 इंच नहीं बढ़ा। जितेंद्र महाजन खुद गड्ढे में पड़ा है, उसकी सड़क खुद गड्ढे में है। शिवाजी पार्क से लेकर टेंट वाले रोड तक पूरा, दोनों पार्षद वाला रोड भी टूटा पड़ा है, शिवाजी पार्क वाला भी टूटा पड़ा, कबूल नगर सब उधड़ा, पूरा क्षेत्र, पूरी रोहतास नगर विधानसभा की। जब हमारी बहन सरिता सिंह विधायक थी उस टाइम में 54 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास करवाया था बहन जी ने। महावीर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कराया होगा। लेकिन अगर हम बात करें मेन पीडब्ल्यूडी श्यामलाल कॉलेज से लेकर के और शारदा पूरा रोड टूटा पड़ा है। नहीं, पीडब्ल्यूडी नहीं, उसमें जल बोर्ड का भी काम था। और पाइपलाइन जो पुरानी, मेरे विचार से 50 साल पुरानी पाइपलाइन पड़ी हुई थी, और वो दोबारा से बदली गई है, और वो दोबारा उसका काम होगा पूर्ण, और उसके बाद में सड़क कंप्लीट हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी उसमें कोई कोताही नहीं बरत रही। लेकिन आपने देखा होगा रोड पर वो लाइन पड़ी हुई भी है, जो गली हुई थी, तो उसका कार्य पूरा होने के बाद में ही सड़क बननी थी। पीडब्ल्यूडी का उसमें कोई ऐसी भूमिका नहीं है। वर्तमान पार्षद की बात करें तो क्षेत्र के अंदर डेंगू को लेकर के कितना अवेयर नजर आए? जीरो है, और पहले भी जीरो रहा। पीछे महामारी में एमसीडी की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रही। अब अगर इसमें अब नए सिरे से ये फिर जब दूसरी लहर आई थी, मतलब कोरोना में दूसरी लहर में भी फेल थे पार्षद, दूसरी लहर में भी फेल हैं, और आज फिर तीसरी लहर खड़ी है सामने, और रोज अखबार में आ रहा है, टीवी में आ रहा है। किसी तरह की कोई सफाई नहीं है, कोई फॉगिंग नहीं है, कोई छिड़काव नहीं है, कोई कर्मचारी तैयार नहीं है किसी तरीके से भी। गायब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी तो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सबको चुनाव से मतलब है, इंसान की जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं। मुख्यमंत्री दिल्ली को देख रहे हैं और पूर्ण रूप से देख रहे हैं। समय समय पे एक लिमिट होती है, चुनाव भी एक प्रक्रिया है, राजनीति का हिस्सा भी है और देश का, समाज का भी हिस्सा है। महावीर जी, पहले इंसान बचेगा तभी तो वो वोट डाल पाएगा। ओमिक्रॉन क्या महामारी, हमारी सरकार उस चीज़ के लिए तैयार है। हम पहले से 10 गुना ज़्यादा तैयारी करके बैठे हैं, और हमने पूरी तरह से सार्वजनिक तौर पे भी बोल दिया मुख्यमंत्री जी ने कि हम पूर्ण रूप से तैयार बैठे हैं। आगे परमात्मा है। दुकानों की बात करें तो ऑड इवन आप लोगों ने दुकानों में तो लगा दिए, लेकिन शराब के ठेकों के लिए कोई ऑड इवन लागू नहीं। वो सर्किल में जो ऑड इवन पे नंबर पे आ रही है वो ठेके पे भी लागू है, हर चीज पे लागू है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऑड इवन के तहत में वो दायरे में नहीं रखा गया है, उन्हें बाहर रखा गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शटर बाई शटर नंबर आता है उसका, आज 1 नंबर है, कल 2 नंबर है, तो उसका भी शटर बंद रहेगा। उसकी कोई सरकार की गाइडलाइन नहीं है उसमें कि भाई ठेके खुले रहेंगे बाकी चीज़ें बंद रहेंगी, ऐसी कोई गाइडलाइन है नहीं। रामनगर वार्ड की अगर हम बात करें तो पार्कों के हालात कैसे हैं? पार्क मैं कह रहा हूँ बदतर से भी ज़्यादा बदतर हैं। और मैं कल पार्षद जी जो वहाँ डिबेट में बोल रहे थे, अगर वो प्रैक्टिकली सामने आके बताएं
कि कितने पार्क ग्रीन हैं, कितने पार्क बैठने योग्य हैं। और नगरी में अगर जाके देखें C1 C2 स्कूल ब्लॉक, और यहाँ के मैं कहता हूँ DD फ्लैट में या 2-4 पार्क अगर देखते हैं तो उसमें ज़रूर ग्रीन दिखाई दे जाएगा। बाकी 90% पार्क उजड़े पड़े हैं, उसमें मतलब कोई भी हालत बैठने योग्य नहीं है। महावीर जी, आप कह रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने 2-3 ऐसे ऐतिहासिक यहाँ पे काम करके दिखा दिए जो भूतो न भविष्य। सुंदर नगरी मुर्गा मंडी खत्म करा दी, नन नगरी के अंदर अवैध जो लेंटर डल रहा था मस्जिद पर उसको खत्म कराया, मस्जिद पर। और जो भू माफिया काम कर रहे हैं, जो लेंटर माफिया काम कर रहे हैं, उसके विषय में इनका क्या कहना है? आज की तारीख में वर्तमान विधायक जी गली गली चल के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ जाएंगे। मैं हर गली में बिल्डर काम करते हुए आज दिखा दूंगा ऑन द स्पॉट। बिल्डर तो खैर बात ही मत करें, बिल्डरों ने तो यहाँ काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ की सड़कें वगैरह देख करके कोई यहाँ पर बिल्डरों का पैसा भी लगा हुआ है लेकिन बिक नहीं रहा है। नहीं, देखिए माफिया जो काम कर रहे हैं वो छोटे छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, और वो हर गली में काम कर रहे हैं। उनको ही लग रहा है, बीजेपी को भी लग रहा है ना, तुम्हारे 2 महीना बचे हैं या 15, जो अगर आचार संहिता लगी, अगर चुनाव समय पे होता है तो आचार संहिता लगने वाली है, तो इसलिए वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। भाई जो लूटा जाए लूट लो, बात खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या लेंटर से पैसा नहीं लेगी? 1 रुपया का भी मतलब इधर से इधर नहीं होगा। पहली बात तो हमारी सरकार पहले भी राज्य में जो काम कर रही है वो देश का मॉडल बन चुकी है, विश्व स्तर पर मॉडल बन चुकी है, और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उसको फॉलो कर रहा है। चंडीगढ़ के अंदर दिखा दिया दम, अब डंका देश में भी बजेगा। आने वाले समय में जिस दिन हम पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कोई भी राज्य जीत लेंगे, तब देश को हम आईने के सामने खड़ा करेंगे कि हम काम करने की हमारी कार्यशैली क्या है। यूपी के अंदर कितनी सीटें आ रही हैं? वक्त बताएगा। अभी देखो, अभिनव जी को तो जिम्मेदारी मिली गई है चुनाव प्रभारी। अभिनव जी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और उसका भविष्य उज्जवल है, और उसकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, और वो लड़का मेहनती है, और हमारी पार्टी उसको बहुत सम्मान देती है। और इसी सम्मान में हमारी बहन सरिता सिंह जी आती हैं। इसी सम्मान के दायरे में उनको दिल्ली प्रदेश प्रभारी बनाया गया, और उनकी ईमानदारी की छवि जो है वो हमारी पार्टी में सर्वोच्च है जी, नंबर 1 के दर्जे पे आती हैं वो। तो ये थे हमारे बीच में वार्ड अध्यक्ष रामनगर से महावीर जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है 2022 के अंदर चुनाव में पता चल जाएगा दिल्ली की जनता किसके साथ जाने वाली है। पिक्चर क्लियर है, जैसा इनका कहना है कि MCD में भी केजरीवाल, वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।